फिल्म चाहे कोई भी हो, हिट हो या फ्लॉप, उसकी स्टोरी कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी, कोई न कोई किरदार ऐसा जरूर होता है जो याद रह जाता है। ऐसे किरदार न सिर्फ उस फिल्म की पहचान बन जाते हैं, बल्कि उन किरदारों को निभाने वाले एक्टर के लिए भी वह किरदार एक टर्निंग पॉइंट भी बन जाता है। बॉलीवुड की ऐसी कई फिल्में हैं जिनके हीरो हीरोइन को लोगों ने भले ही भुला दिया, लेकिन उन फिल्मों को किसी खास किरदार के लिए आज भी याद किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 फिल्में और उन एक्टर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो अपने खास किरदार के जरिए उन फिल्मों की पहचान बन गए। कहने का मतलब ये है कि लोग फिल्म को भी भूल गए, उनके मेन एक्टर्स को भी भूल गए, याद रहे तो सिर्फ ये किरदार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। इस कड़ी में हम शुरुआत करते हैं 16 मई 2003 को आई फिल्म हासिल से। इस फिल्म में एक्टर इरफान खान नेगेटिव किरदार में थे, लेकिन अपने किरदार के जरिए जो छाप उन्होंने छोड़ी वो आज भी यादगार है। आज भी इरफान की टॉप 5 फिल्मों का नाम लिया जाए तो हासिल का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि इसी फिल्म से इरफान ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी। तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में बनी फिल्म हासिल एक क्राइम ड्रामा फिल्म थी, जिसमें इरफान खान के अलावा जिमी शेरगिल, आशुतोष राणा, राजपाल यादव और हर्षिता भट्ट अहम रोल में थे। लेकिन फिल्म देखने के बाद दर्शकों को याद रहा तो बस इरफान खान का चेहरा। इस फिल्म में रणविजय सिंह के किरदार के लिए इरफान को बेस्ट नेगेटिव रोल का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। खास बात कि इससे पहले इरफान करीब 2 दर्जन फिल्में कर चुके थे, लेकिन अच्छी एक्टिंग के बावजूद उनकी वो पहचान नहीं बन पा रही थी जो उनके जैसे एक्टर्स को मिलने चाहिए थी। इस फिल्म में इरफान खान की आंखें दर्शकों को थिएटर से बाहर निकलने पर भी याद रहती हैं। छात्र राजनीति पर आधारित इस फिल्म में अपराधी से नेता बनने वाले लोगों की कहानी कही गई है। हालांकि इस फिल्म की चर्चा तो आज खूब की जाती है, लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब इसको बनाने के लिए प्रोड्यूसर भी नहीं मिल रहा था। फिल्म के डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया को इसे फाइनेंस कराने में काफी पापड़ बेलने पड़े थे। हर जगह ना सुनने के बाद उन्होंने एक आइडिया निकाला जिसमें एक बड़ा रिस्क भी था, लेकिन उन्हें अपनी कहानी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने प्लान किया कि थोड़े पैसे जुटाकर किसी तरह से फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट करेंगे, फिर उसे लेकर प्रोड्यूसर्स के पास जाएंगे। बस फिर क्या था, कुंभ मेले में फिल्माए क्लाइमैक्स सीन को देखने के बाद हर किसी को कहानी भाग गई और इस पर पैसा लगाने को लोग तैयार भी हो गए। खास बात कि इस फिल्म को क्रिटिक्स ने पहले पसंद नहीं किया और 2 से ज्यादा स्टार नहीं दिया, लेकिन आज IMDb रेटिंग 10 में से 7.6 की है। यह फिल्म इरफान खान के लिए याद की जाती है। यहाँ तक कि डायरेक्टर तिग्मांशु ने कहा था कि अगर इरफान नहीं होते तो हासिल नहीं होती। दरअसल तिग्मांशु और इरफान नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मिले थे, जहाँ उन्होंने इरफान की एक्टिंग देखी थी और मन बना लिया था कि जब भी अपनी पहली फिल्म बनाएंगे उसमें इरफान को ही लीड रोल मिलेंगे। तिग्मांशु ने हासिल के बाद इरफान के साथ साहब बीबी और गैंगस्टर के अलावा पाल सिंह तोमर जैसी नायाब फिल्में बनाई और नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का खिताब पाया। दोस्तों, भले ये फिल्म हासिल में इरफान का किरदार किसी एक्टर के लिए ड्रीम रोल बन गया, लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि यह रोल कभी एक्टर मनोज बाजपेयी को भी ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से तब मना कर दिया था। दरअसल वह इस बात से डरते थे कि कहीं उनकी इमेज विलन की न बन जाए, क्योंकि मनोज तब तक अपनी पहचान बना चुके थे। बात मनोज बाजपेयी की जब चल ही निकली है तो भला उनकी फिल्म सत्या और उनके द्वारा निभाए किरदार भिकू मात्रे को भला कैसे भुलाया जा सकता है, जिसने मनोज बाजपेयी की पूरी लाइफ ही बदल कर रख दी थी। 3 जुलाई 1998 को रिलीज हुई फिल्म सत्या में भिकू मात्रे का किरदार आज भी मनोज की ही नहीं बॉलीवुड के बेस्ट रोल्स में से एक माना जाता है। फिल्म सत्या अंडरवर्ल्ड पर बनी फिल्मों के लिहाज से कई मायनों में मील का पत्थर मानी जाती है। फिल्म में हीरो जेडी चक्रवर्ती और हीरोइन उर्मिला मातोंडकर है। इसके अलावा परेश रावल, सौरभ शुक्ला, आदित्य श्रीवास्तव, सुशांत सिंह, मनोज जोशी और मकरंद देशपांडे जैसे एक्टर्स की भरमार है। लेकिन फिल्म में मनोज बाजपेयी ने जो असर छोड़ा है वह आज तक कायम है। मनोज को बॉलीवुड में पहचान भी राम गोपाल वर्मा किसी फिल्म से मिली थी और इसके बाद ही बॉलीवुड में काम मिलना शुरू हुआ था। हालांकि मनोज बाजपेयी इससे पहले बैंडिट क्वीन में अहम रोल तो कर ही चुके थे, लेकिन तब ये जाना पहचाना नाम नहीं थे। इस फिल्म से ही डायरेक्टर अनुराग कश्यप को भी राइटर के तौर पर बॉलीवुड में एक बड़ा ब्रेक मिला था और खास बात ये कि ब्रेक भी मनोज बाजपेयी ने उन्हें दिलवाया था, फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से मिलवाकर। इस फिल्म की राइटिंग में अनुराग का सपोर्ट किया था एक्टर सौरभ शुक्ला ने, जो फिल्म में कल्लू मामा के किरदार में नजर आए थे। मुंबई का किंग कौन भिकू मात्रे 30 सेकंड का सीन आपको तो याद ही होगा। इस सीन को आज भी याद किया जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हंसी आएगी कि यह सीन उन्होंने बहुत डरते डरते किया था, क्योंकि मनोज को ऊंचाई से डर लगता है। फिल्म सत्या पर उदय भाटिया की लिखी किताब बुलेट ओवर बॉम्बे के मुताबिक शूट करते वक्त सौरभ शुक्ला नीचे से मनोज की टांगे पकड़े हुए थे ताकि वे डरे रहे, लेकिन लॉन्ग शॉट के दौरान ऐसा करना मुमकिन नहीं था। उस सीन में मनोज जल्दी जल्दी जोर से कुछ भी चिल्लाए और बाद में उसे डब किया गया था। कम लोगों को ये पता होगा कि जब फिल्म शुरू हुई थी तो मनोज बाजपेयी को सत्या यानी मेन हीरो के लिए साइन किया गया था, लेकिन स्क्रिप्ट में जब भिकू मात्रे का रोल लिखा गया तो राम गोपाल वर्मा को लगा कि उस रोल के साथ न्याय करने के लिए मनोज जैसे एक्टर की जरूरत है। हालांकि शुरुआत में मनोज बाजपेयी इस बात से काफी निराश हुए थे कि उन्हें मेन रोल से हटा दिया गया, लेकिन बाद में यही रोल उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस कड़ी में अगला नाम है एक्टर विजय राज का, जिनका नाम सुनते ही आपको भी न सिर्फ उस फिल्म का नाम बल्कि उनका वह किरदार याद आ ही गया होगा जिसकी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। रोल कैसा भी हो, विजय अपनी एक्टिंग से उसे खास बना देते, जिसे लोग हमेशा याद रखते हैं, भले ही वो फिल्म फ्लॉप ही क्यों ना हो।
अभिषेक बच्चन और भूमिका चावला की रन इसका सबसे बड़ा उदाहरण। यह फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद भी टीवी और इंटरनेट पे सिर्फ विजय के काम की वजह से बार बार देखी गई। साल 2004 में आई फिल्म रन की कहानी और अन्य किरदार लोगों को भले ही न याद हो, लेकिन विजय राज का कॉमिक कैरेक्टर और फिल्म में उन पे फिल्माया हर सीन आज भी काफी पॉपुलर है, जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक बड़े चाव से देखते हैं। अभिषेक बच्चन में अभिनीत फिल्म रन विजय राज की जिंदगी की टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इस फिल्म में उनका कॉमेडियन का किरदार हीरो समेत सभी स्टार कास्ट पर भारी पड़ गया था। तमिल फिल्मों के डायरेक्टर जीवा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विजय राज का किरदार इतना मशहूर हुआ था कि आज भी लोग इस फिल्म को विजय राज के कॉमेडी सीन से याद करते हैं। फिल्म में विजय राज का कौवा बिरयानी वाला सीन हो या छोटी गंगा समझकर नाले में कूदने वाला या फिर पेटीकोट बाबा का, हर सीन में दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। खास बात किसे लोग बार बार देखना पसंद करते हैं और कभी बोर भी नहीं होते। 90 के दशक में बड़े पर्दे पर एक ऐसे दमदार एक्टर की एंट्री हुई जिसने ढेरों दिग्गज एक्टर्स की मौजूदगी के बावजूद न सिर्फ बतौर विलन अपनी एक छाप छोड़ी, बल्कि दर्शकों के दिलों में एक खौफ पैदा करने में भी कामयाबी हासिल की। और उस एक्टर का नाम है मुकेश तिवारी। अपनी पहली फिल्म चाइना गेट में निभाए अपने किरदार डाकू जगीरा को मुकेश तिवारी ने कुछ इस तरह जीवंत किया। इस किरदार के साथ साथ औसत रूप से सफल होने के बावजूद यह फिल्म भी यादगार बन गई। दोस्तों, मुकेश को जब चाइना गेट के लिए बुलाया गया था तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ था। उन्हें लगा कि उनके साथ कोई मस्ती कर रहा है। 5 दिनों बाद फिर से किसी ने उन्हें बताया कि नसीरुद्दीन शाह तुमसे बात करना चाहते हैं। दरअसल मुकेश को एनएसडी के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने ट्रेनिंग दी थी। उनका नाम सुनते मुकेश भागे भागे पीसीयू पहुंचे और नसीरुद्दीन शाह को फोन लगाया तो नसीरुद्दीन शाह मुकेश पर खूब चिल्लाए और कहा, 5 दिनों से मैं तुम्हारे फोटोज का वेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। फिर उन्होंने चाइना गेट फिल्म के बारे में बताया। मुकेश ने फौरन अपनी तस्वीरें कुरियर कर दी और कुछ दिनों के बाद अचानक फोन आया कि अगले दिन उन्हें मुंबई पहुंचना है। मुकेश के सामने एक अलग समस्या खड़ी हो गई थी और वो समस्या थी पैसों की, क्योंकि इतनी जल्दी दिल्ली से मुंबई फिर फ्लाइट से पहुंचा जा सकता था जिसमें 4,500 रुपए का खर्चा था। ऐसे उनकी मदद की एनएसडी में चौकीदार का काम करने वाले उनके दोस्त सतबीर ने। उन्होंने फौरन बैंक जाकर 5,000 रुपए निकाले और मुकेश के हाथों में रख दिए। मुकेश ने कहा कि लेकिन मैं पैसे लौटाऊंगा कैसे, क्योंकि मेरी पेमेंट तो बस 3,500 की है। तब सतबीर ने कहा कि कोई बात नहीं, आधा आधा करके अपने पैसों में से पेमेंट लौटा देना। खैर, अगले दिन मुकेश मुंबई पहुंच गए और अपना ऑडिशन दिया। दोस्तों, मुकेश को अपने ऑडिशन को लेकर इस बात का डर था कि उनके द्वारा बोला गया संवाद जो कि हिंदी के कुछ शब्दों में था, पता नहीं ऑडिशन में किसी को समझ में आएगा भी या नहीं। लेकिन उनकी एक्टिंग और संवाद अदायगी पर खूब जमकर तालियां बजी और मुकेश को 20,000 साइनिंग अमाउंट के साथ डाकू जागीरा के रोल के लिए साइन कर लिया गया। इस रोल के लिए सिलेक्ट हो जाने के बाद मुकेश ने फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी से इसकी तैयारी के लिए थोड़ा वक्त मांगा। मुकेश बताते हैं कि इस वक्त उन्होंने अपना वजन बढ़ाने के साथ साथ खुद से नफरत करवाने के लिए कई महीनों न बाल कटवाए न ही दाढ़ी बनवाई, यहाँ तक कि कई दिनों तक वे नहाए भी नहीं, ताकि वे इस रोल को जीवंत कर सके। साल 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म से लोगों के दिलों में दहशत मचाने वाले मुकेश को अपने इस रोल के लिए कई अवार्ड्स मिले। हालांकि मुकेश बताते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, जिससे उन्हें बहुत उम्मीद थी और उसके लिए उन्होंने नया सूट भी सिलवाया था, लेकिन वो अवार्ड उन्हें नहीं मिला। दरअसल उस साल मुकाबला भी बड़े कांटे का था और बेस्ट विलन का अवार्ड उन्हीं के बैच के एनएसडी के उनके साथी आशुतोष राणा के हिस्से में फिल्म दुश्मन के लिए गए। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि चाइना गेट में इतनी तारीफ पाने के बाद भी मुकेश को कई महीनों तक काम नहीं मिला। इस बात से बड़े हैरान हुए, इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी उनके हाथ में काम क्यों नहीं है। तभी उन्हें एक दिन रियलाइज हुआ कि दरअसल लोग उन्हें तो पहचानते नहीं, वो तो उनके जगीरा के किरदार को पहचानते हैं, जिसका लुक ओरिजिनल में उनसे बहुत ही अलग है। मुकेश ने फौरन 20 डायरेक्टर्स की लिस्ट मंगवाई और सबसे मिलना शुरू कर दिया। 2 महीने के भीतर ही मुकेश के हाथों में अब कुल 18 फिल्में थी। इस कड़ी के आखिर में है एक्टर राजपाल यादव, जिन्हें उनके कई किरदारों के लिए याद किया जाता है। तो वही कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिन्हें याद करते ही सबसे पहले राजपाल का ही चेहरा सामने आ जाता है। उन्हीं फिल्मों में से एक है चुप चुप के। यह फिल्म साल 2006 में आई रोनी स्क्रूवाला के प्रोडक्शन में बनी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसका डायरेक्शन मशहूर डायरेक्टर प्रियदर्शन ने किया था। फिल्म चुप चुप के में शाहिद कपूर, करीना कपूर, नेहा धूपिया, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव, ओम पुरी, शक्ति कपूर और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स की भरमार है। देखा जाए तो इस फिल्म में कई बड़े एक्टर्स थे, लेकिन लाइमलाइट तो राजपाल यादव ही ले गए। फिल्म यूं तो एक उलझी हुई प्रेम कहानी थी, लेकिन शायद से ज्यादा इस फिल्म को आज भी राजपाल यादव के लिए लोग याद करते हैं। फिल्म में रोटी खाने वाला सीन हो या शराबी का, राजपाल यादव ने उन्हें यादगार बना दिया है। इस सीन में शराब का घूंट भरकर राजपाल जैसे एक्सप्रेशन देते हैं, ऐसा कोई भी ओरिजिनल शराबी भी नहीं दे सकता है। राजपाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक दिन उनके पास प्रियदर्शन सर का फोन आया। उन्होंने कहा कि 4 दिनों तक मुझे तुम्हारी जरूरत है। मजे की बात कि राजपाल को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि इस फिल्म में उनके लिए कोई बड़ा रोल भी है। प्रियदर्शन का फोन आने के बाद राजपाल तैयार होकर उनके सामने पूरा हीरो वाला लुक लेकर पहुंच गए। राजपाल यादव ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने अपने लुक को और अच्छा करने के लिए सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट अलीम हकीम के पास जाकर 26,000 का हेयर कट करवा लिया था। लेकिन जैसे भी सेट पर पहुंचे तो प्रियदर्शन मलयालम भाषा में अपने असिस्टेंट को कुछ समझाने लगे। इसके बाद राजपाल को एक असिस्टेंट के साथ हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए भेज दिया गया, जहाँ उनके सर पर कटोरा रखकर काफी बाल उड़ा दिए गए। इस घटना का जिक्र राजपाल यादव ने दी लल्लन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में किया था। तो दोस्तों, ये थी वो 5 फिल्में और उनकी पहचान बने 5 किरदार और एक्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।